गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलेगा। टेक क्वेश्चन नंबर 16। चलो, सिंपल इक्वेशन। फास्टर वी कंप्लीट द चैप्टर, फास्टर लेक्चर विल गेट ओवर। तुम 2 घंटे में करो, 2 घंटे में छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 16। The data given relates to Vasant Talkies, which is a mini theater, for year ending 31st March 2018. Salaries: 1 manager 800 rupees per month, 10 gatekeepers 200 rupees per month each. Nobody works at 200 rupees per month. ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। 2018 में भी कोई 200 रुपये में काम नहीं करेगा। 2 operators 400 रुपया, 400 per month each. 4 clerks 250 per month each. Other expenses: electricity and oil, carbon, miscellaneous expenditure, advertisement, administrative expenditure, hire of print. The premises are valued at rupees 6 lakh and estimated life is 15 years. Projector and other equipment cost is rupees 3,20,000, on which 10% depreciation is to be charged. Daily 3 shows are run throughout the year. The total capacity is 625 seats, which is divided into 3 classes as follows. So we have something called as Janta Circle, 250 seats है. Sanman Circles 250 seats and Lords Circle 125 seats. Ascertain rate per man show. तो ये लोग के लिए यूनिट क्या है? पर मैन शो. Assuming that 20% of the seats remain vacant. 20% seats remain vacant means how much is occupancy percentage? 80%. Weightage to be given to 3 classes is in the ratio of 1:2:3. Determine the rates for each class if management expects 30% return on gross proceeds. Ignore entertainment taxes. चलो, actually it is very simple. इट इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम लोग ने पूरे चैप्टर में पढ़ा है. लास्ट टाइम हम लोग ने एक टोल का एक क्वेश्चन किया था, उसके पहले हम लोग ने वो सीजन ऑफ सीजन वाला किया था. वैसे ही पूरा सब कुछ मिला के एक क्वेश्चन बनाया वो लोग ने. ओनली द डिफरेंस इज दिस टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दैट इज अ मिनी थिएटर. सो नाउ लास्ट में वो लोग ने क्या वर्कआउट करने के लिए बोला है? व्हाट इज द कैलकुलेशन दैट दे आस्क्ड अस टू डू? दे हैव आस्क्ड अस टू वर्कआउट द rates for each class. There are how many classes? 3. कौन सा है वो 3? जनता सर्कल, सम्मान सर्कल एंड लॉर्ड्स सर्कल. ये तीनों क्लासेस का हमको रेट्स डिटरमाइन करना है. आर द रेट्स फॉर ऑल दीज 3 क्लासेस सेम? नो. वो लोग ने वेटेज दिया है. वेटेज टू दीज 3 क्लासेस आर 1:2:3. वेरी सिमिलर टू हम लोग ने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, वो लोग ने व्हीकल्स को वेट्स दिया था. सो 2 व्हीलर को वेट्स दिया था, लाइकवाइज कार्स एंड एसयूवी वैसे ही. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1:2:3? जनता सर्कल, सम्मान सर्कल एंड लॉर्ड्स सर्कल. तो ये लोग का जो रेट्स है वो ये रेशियो में है. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर जनता सर्कल का ये लोग 100 रुपीज पर सीट चार्ज करते हैं, सो फॉर सम्मान सर्कल दे विल बी चार्जिंग 200 रुपीज पर सीट. एंड लॉर्ड्स सर्कल का वो लोग चार्ज करेंगे 300 रुपीज पर सीट. सो ये जो 1:2:3 है,
दैट इज यू कैन से पर सीट का जो रेट है वो रेशियो है 1:2:3. ओके, नाउ व्हाट इज द न्यू वर्ड दैट हैज कम अप हियर? मैन शो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैन शोज? हाँ, तो मैन शोज ढूंढना पड़ेगा. हम लोग ने बहुत सारा सी जस्ट आई एम समराइजिंग कि हम लोग ने अभी तक कौन से इंडस्ट्री में कौन सा यूनिट्स यूज किया हुआ है. सी आई विल कंपेयर दिस फॉर द सम टाइम विथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हम कनेक्ट करेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ सेलफोन्स. तो अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ सेलफोन्स है तो मेरे लिए यूनिट क्या है? आप लोग यूनिट पे फोकस करो. यूनिट, व्हाट इज यूनिट फॉर मी? आई होप बिफोर वी प्रोसीड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट. आई विल फाइंड आउट पर समथिंग. पर समथिंग, दैट समथिंग इन दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज यूनिट. हम लोग जनरली बोल देते हैं पर यूनिट, बट हर इंडस्ट्री के लिए यूनिट इज डिफरेंट. हर इंडस्ट्री के लिए यूनिट इज डिफरेंट. बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यूनिट इज वेरी इजी बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो वो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं इज टेंजिबल. बट इन सर्विस इंडस्ट्री द सर्विसेज दैट प्रोवाइडिंग देयर इज एब्स्ट्रैक्ट. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको पूछता हूं, जैसे अभी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, इफ आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ सेल फोन सो आई विल लाइक टू फाइंड आउट एवरीथिंग एज पर पीस. सो मेरे लिए पर पीस, सो दैट इज मेरे लिए यूनिट हुआ. वैसे ही इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज तुम्हारे स्टडी मटेरियल में ये सब एग्जांपल्स हैं, आई एम गिविंग यू दैट एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री, सेकंड इंडस्ट्री या सेकंड एग्जांपल इज ऑफ बाइसिकल. सो अगर मैं बाइसिकल बना रहा हूं सो मेरे लिए यूनिट हो जाएगा पर बाइसिकल. सो यू डोंट से पर यूनिट. पर यूनिट इज वेरी जनरल. पर यूनिट इज काफी जनरल है, तो सब लोग के लिए पर यूनिट ही होता है, लेकिन यूनिट को डिफाइन करना पड़ता है. सो एज अ कंपनी मेरे लिए यूनिट क्या है वो मुझे डिसाइड करना चाहिए. सो मेरे लिए यूनिट, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. तो अगर मैं मोबाइल बना रहा हूं तो मेरे लिए यूनिट इज पर पीस. अगर मैं बाइसिकल बना रहा हूं तो मेरे लिए इट इज पर बाइसिकल. अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री में हूं, दिस इज थर्ड एग्जांपल जो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में दिया है, अगर आई एम इन सीमेंट इंडस्ट्री मेरे लिए यूनिट विल बी पर बैग और समटाइम्स इट कैन बी पर टन ऑफ सीमेंट. सो ये सब पर बैग, पर पीस, पर बाइसिकल, पर टन, ये सब को हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोलते हैं कॉस्ट यूनिट. इनफैक्ट इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहां पे तुमको बोलेंगे इंडस्ट्री का नाम दिया रहेगा और बाजू में बोलेंगे इसका कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करो, और बीच में वो लोग कोई सर्विस इंडस्ट्री का भी एग्जांपल तुमको पूछ लेंगे. सो नाउ since we have discussed considerable service industries का example, first we started with transport में भी we discussed passengers. so passengers का अगर transport हो रहा है so मेरे लिए unit क्या होगा? unit, don't say per, मेरे लिए unit क्या होगा? passenger kilometer. see मैं लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूं, ये पर के आगे जो भी तुम लिखोगे उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट. दैट्स, इससे सिंपल डेफिनेशन आई कांट गिव. सो पर के आगे तुम जो भी लिखोगे उसको हम इस सब्जेक्ट में बोलते हैं यूनिट. सो हर इंडस्ट्री का यूनिट कैन नॉट बी सेम इफ यू आर अ सर्विस इंडस्ट्री. सो इफ यू आर involved in transport of passengers then it is passenger kilometer unit. agar you are involved in transport of goods then it is ton kilometers और ton kilometer. ये मेरे लिए यूनिट हो गया. पहला हम लोग ने ट्रांसपोर्ट किया, देन वी वेंट टू होटल्स एंड लॉजेस. सो होटल्स एंड लॉजेस के लिए यूनिट क्या हो जाता है? तो हम लोग ने वहां पे पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट
रूम डेज. सो रूम डे हम लोग जो भी ढूंढेंगे वो रूम डेज के बेसिस पे होना चाहिए. देन वी हैव डन ओनली वन क्वेश्चन ऑन. तो हॉस्पिटल के लिए मेरा यूनिट विल बी patient day, which is also called as bed day. So we did a question on hospital. ठीक है. एजुकेशन इंडस्ट्री का हम लोग ने किया, उसके अंदर तुम बोल सकते हो पर स्टूडेंट पर एनम ऐसा करके, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिएटर. थिएटर का बात कर रहे हैं हम लोग. सो थिएटर वाले क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? मैन शोज. सो मेरे लिए ये एक यूनिट हो गया मैन शो. अच्छा, ये सब यूनिट्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो भी यूनिट्स हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, इसको ये सब्जेक्ट में बोलते हैं विच यूनिट? composite cost unit. Why it is called as composite? It's very simple because it is product of two units. क्योंकि इसमें पैसेंजर्स भी हैं, किलोमीटर्स भी हैं, इसमें टन्स भी हैं, किलोमीटर्स भी हैं, इसमें रूम्स भी हैं, इसमें डेज भी हैं, लाइकवाइज इसमें पेशेंट्स भी हैं, डेज भी हैं, एंड मैन्स एंड शोज दोनों हैं. सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ कॉम्पोजिट यूनिट. अगर सपोज एक ही है पर किलोमीटर पर पैसेंजर, देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल कॉस्ट यूनिट. सिंगल कॉस्ट यूनिट, बट दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट. सो ये तुमको एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. मतलब वो लोग तुमको लेफ्ट हैंड साइड दे देंगे ये वाला कॉलम. ऑफ कोर्स इसके अंदर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी एग्जांपल दे देंगे और सामने बोलेंगे उसका कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करो या उसका यूनिट आइडेंटिफाई करो. एनीवेज, नाउ in this question we are talking about man shows. So that is what number 1 we are going to calculate in this question. So write down point number 1. Calculation of man shows. Calculation of man shows for the year. Calculation of man shows for the year for each class. ओके, चेक करके बताओ. देयर आर हाउ मेनी क्लासेस? 3. सो वी हैव particulars. Which are those 3 classes? So now it is very simple, as in this question we are calculating what? Man shows. Man shows जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं is for the what? पूरे साल का चाहिए हम लोग को. What is meaning of man shows? तो man और shows, पहले हम लोग man पे बात करते हैं. When we say man मतलब number of what? नंबर ऑफ सीट्स. नंबर ऑफ सीट्स में
तुम लोग को टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है, दिस इज द टोटल कैपेसिटी, बट वी विल टेक कैपेसिटी और वी विल टेक ऑक्यूपेंसी। ईच टाइप का कैपेसिटी तुमको दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी विल राइट दैट। सो राइट डाउन नंबर 1, or rather no need to write number 1, directly you can write total number of seats, serial number नहीं चाहिए हमको, बनाया भी नहीं है। total number of seats, जनता सर्कल में टोटल कितना है 250 सीट्स, सन्मान में भी 250 एंड लॉर्ड्स में 125, but this is total capacity, but this will be multiplied by what? Occupancy percentage. Occupancy percentage clearly बोला है, वो लोग ने तुमको बोला है 20% of the seats remain vacant, मुझे vacant में इंटरेस्ट नहीं है, how many occupied, so it is 80% for all. ओके, सो मैथमेटिकली मुझे पता है कि ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड दे देगा, यस और नो? सो डोंट मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम ऑल्सो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकली हमको पता है कि हम लोग को नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग को इससे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? देखो ये हो गया मैन, अब इसको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? शोज, सो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शोज। सो बोलो हाउ मेनी नंबर ऑफ शोज, कहीं पे तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 शोज पर डे, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 शोज। ये जो तुम्हारा हो गया वो एक दिन का हो गया, सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग नहीं, तो क्या अज्यूम करेंगे? हाउ मेनी डेज? 365, सो इनटू 365 डेज। Okay, just get the product of everything. बोल। सो जनता सर्कल का मैन शोज कितना है? 2,19,000। व्हाट इज 2,19,000? मैन शोज। चलो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 2,19,000। ओके, सेम ही है 1,09,000. This is man shows for the year for each class. Okay. इसके आगे का डोंट राइट बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी का रेट अज्यूम करना है, तो किस सर्कल का रेट यू विल अज्यूम टू बी एक्स? जनता सर्कल का रेट हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? एक्स। तो फिर सम्मान सर्कल का रेट विल बी 2x एंड वैसे ही लॉर्ड सर्कल का रेट विल बी 3x। अब मुझे अगर कलेक्शन कैलकुलेट करना है
सो कैन वी से दिस विल बी, डोंट राइट, जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए लिख रहा हूं, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, yes or no, this also will be multiplied by, and this will be multiplied by 3x. So 2,19,000 into x, if you multiply, so 2,19,000 x मिलेगा. वैसे ही 2,19,000 into 2x कितना होता है? 4,38,000 x, and वैसे ही 3,28,500 x. ये सब का तुम टोटल करोगे, so whatever will be the total, just total 9 lakh 85,500. ये 9,85,500 if you understand is nothing but question में define किया. This is what and what, मतलब simple language में is nothing but collection. अब ये कलेक्शन को हमको पता है किसके साथ इक्वेट करना है. इट इज व्हाट प्लस व्हाट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में ऐसा भी कोई कॉस्ट नहीं है जो मिसिंग है, या ऐसा भी कोई कॉस्ट नहीं है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. एक हो सकता है अगर वो लोग को नया क्वेश्चन बनाना है, सो दे कैन इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट टैक्स, बट एंटरटेनमेंट टैक्स कैन बी एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रोसीड्स, ऐसा करके वो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट एनीमेस वो लोग ने लास्ट में लिखा है कि यू आर सपोज टू इग्नोर एंटरटेनमेंट टैक्स. ठीक है, सो पहले हम लोग यहाँ तक लिखते हैं. एनीवेज ये हमको यहाँ पे नहीं लिखना है. अब इसके बाद जो हम लोग टेबल बनाएंगे, वो टेबल में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? व्हाट प्लस व्हाट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, statement showing calculation of total gross proceeds for the year. Statement showing calculation of total gross proceeds for the year. ठीक है, वी विल प्रिपेयर आवर स्टैंडर्ड टेबल जिसमें वी हैव सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन एंड अमाउंट रुपीस. ओके, लेट अस स्टार्ट. हम लोग को जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट शुड बी फॉर व्हाट टाइम पीरियड? पूरे साल का होना चाहिए. चलो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन, यहाँ पे कॉस्ट के बारे में तुमको पूरा टेबल दिया हुआ है. ऑफ कोर्स टेबल के नीचे भी एक दो कॉस्ट दिए हुए हैं. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद सैलरीज. सो राइट डाउन सैलरी टू मैनेजर. पहला वाला आया सैलरी टू मैनेजर. फर्स्ट गिव द हेडिंग सीरियल नंबर 1 टोटल कॉस्ट, उसमें लिखो सैलरी टू मैनेजर. चलो इसका कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर सैलरी टू मैनेजर? एनीबॉडी? इट इज 800 पर मंथ. हाउ मेनी मैनेजर्स है? हाँ, सो वो लिखो. इट इज 800 पर मंथ इंटू 1 पर्सन इंटू, इसको और कुछ से मल्टीप्लाई करना है, 12. 800 पर मंथ इंटू 1 पर्सन इंटू 12 मंथ्स. चलो खुद से करो, डू इट योर सेल्फ. आगे एटलीस्ट यू कैन रीच अप टू हायर ऑफ प्रिंट. सब कुछ ये जो सब आगे के कॉस्ट दिए हैं, दिस इज फॉर व्हाट टाइम पीरियड. क्वेश्चन में जो दिए हैं वो ईयर क्लियरली ऊपर लिखा है, इट इज फॉर द ईयर एंडिंग. सो ये सब में तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है.
इसमें तुमको नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 12 मंथ से रिस्पेक्टिवली. चलो डू इट योर सेल्फ. आगे आई थिंक डेप्रिसिएशन भी तुम लोग खुद से कर सकते हो. कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फास्ट. हाउ मच इज सैलरी टू गेट कीपर्स टोटल आउटर कॉलम में 24,000. मैनेजर का सैलरी 9,600. 10 गेट कीपर्स 2,000 इंटू 10 इंटू 12. ओके. सैलरी टू ऑपरेटर्स डबल 48 नहीं 2 पर्सन है यहाँ पे 400 इंटू 2 इंटू 12 9,600 एंड 4 क्लर्क्स 1000 12,000. मैनेजर 9,600. गेट कीपर्स 24,000. ऑपरेटर्स 9,600 एंड 4 क्लर्क्स 12,000. ठीक है. बाकी के ये कॉस्ट एज इट इज आएंगे. लास्ट में कैलकुलेट प्रीमाइसिस का डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला. 6 lakhs उसका कॉस्ट है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 15 years 40,000. एंड लास्ट में डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोजेक्टर एंड अदर इक्विपमेंट्स कॉस्ट. It is 10% of 3,20,000 that is 32,000. चलो ये सब करने के बाद what is the total cost? Three lakhs 344,925. So next profit. Total cost 3,44,925. That is correct. Next profit. Okay, profit is how much percent? Again 30% of what? ग्रॉस प्रोसीड्स. तो ग्रॉस प्रोसीड्स हमारे पास नहीं है, सो लेट ग्रॉस प्रोसीड्स भी. अगर हम ग्रॉस प्रोसीड्स को 100 अज्यूम करते हैं तो प्रॉफिट विल बी 30 एंड टोटल कॉस्ट विल बी 70. सो व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रॉफिट? प्रॉफिट का कैलकुलेशन आएगा 344,925 इंटू 30 upon 70. 147. So total gross proceeds will be cost plus profit. $492. चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. कैलकुलेशन ऑफ. पॉइंट नंबर 3 में गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ रेट पर मैन शो. कैलकुलेशन ऑफ रेट पर मैन शो फॉर ईच क्लास. Calculation of rate per man show for each class. चलो नेक्स्ट बोलो किसको x अज्यूम करना है? x is rate for which class? so let rate per man show. Let rate per man show for जनता सर्कल be rupees x. Let rate per man show for जनता सर्कल be rupees x. Next line, therefore rate
per man show for Sanman circle is equal to x into 2, that is equal to rupees 2x. And next line, that therefore rate per man show for Lord's circle is equal to x into 3, that is equal to rupees 3x. एक लाइन छोड़ के लिखो उधर ही, total gross proceeds for the year, total gross proceeds for the year equal to rupees 4,92,750. Next line, therefore 2,19,000 into x plus 2,19,000 into 2x plus 1,09,500 into 3x is equal to 4,92,750. ये तीनों को अलग से हमको लिखना पड़ेगा, 2,19,000x प्लस 4,38,000x प्लस 3,28,500x is equal to 4,92,750. Therefore 9,85,500x is 492,750. I think x is equal to 0.5. Next line, therefore rate per man show 50 पैसा रुपए फॉर जनता सर्कल. नॉनसेंसिकल क्वेश्चंस हुआ करते थे इंस्टीट्यूट के. देयरफॉर रेट पर मैन शो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट पर मैन शो? जनता सर्कल का रेट पर मैन शो इज 0.5 का मतलब क्या? पर मैन पर शो. तो एक शो देखने का रहेगा तो एक जन का 50 पैसा. ठीक. नेक्स्ट लाइन, continue writing. Therefore rate per man show for Janta is equal to rupees 0.5. Next line, rate per man show for Sanman circle is equal to 0.5 into 2 is equal to ₹1. And last में rate per man show for Lord's circle is equal to 0.5 into 3, that is equal to ₹1.5. So Lord's circle में बैठ के देखना रहेगा तो ₹1.5. चलो, टेक क्वेश्चन नंबर 19. अभी आगे के सब क्वेश्चन इज ओनली टाइम पास. ऐसे सब क्वेश्चंस बहुत रेयरली एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आए तो बोनस. क्वेश्चन 19
Question 19 and question number 27 are one and the same. I don't know why it is printed two times. So 19 या 27 दोनों में से कोई भी एक करो. It is one and the same. So let us solve question number. एक काम करते हैं 27 करते हैं. 19 is homework. Question 27 ले लो. Question 27 is in study material. So हम लोग वो कर रहे हैं. सब time pass question, waste of time. Okay, very simple. From the following data pertaining to a year, prepare a cost statement showing. What is the statement requiring you to show cost of electricity generated per kWh? What is meaning of kWh? By चंबल थर्मल पावर स्टेशन. तो ये इतना सा इंफॉर्मेशन दिया है, इससे तुमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर kWh. कोई फॉर्मूला बना सकता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर kWh? न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय. हाँ, तो वो तुमको डिनोमिनेटर दे दिया है 10 लाख. टोटल कॉस्ट तो कितना डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, तो वो हम कर लेते हैं. और इसमें तो ये दिया हुआ है, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर और सबमिट इन फॉर्म ऑफ अ राइट डाउन statement showing calculation of cost of electricity generated per k. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या पावर जनरेशन पे ये बरसों से एक ही क्वेश्चन चलते आ रहा है. 12 to 14 लाइन्स. Total cost number 1. Okay, can you tell me which is the first cost? नहीं, पहले हम लोग लेंगे कोल कंज्यूम. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लोग को कोल चाहिए, मतलब ये लोग कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. कोल को ये लोग बर्न करेंगे, उससे हीट जनरेट होगा और उससे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. ओके, हाउ मच कोल इज कंज्यूम? सो ये लोग बोल रहे हैं 5 kWh of electricity generated per kg. What is meaning of this? 5 kWh of electricity generated from 1 kg of coal. So can you check that how many total kWh of electricity was generated? So for generating 10 lakhs kWh, how many kgs of coal will be required? So it is very simple. 10 lakhs divided by 5. इतना kgs of coal लगेगा, and per kg of coal is rupees 4.25. So write down total cost में first आएगा coal consume. Coal consume 10 lakhs kWh divided by 5 kWh per kg into rupees 4.25.
Okay, calculate how much? 8,50,000. Okay, then copy operating labor. No calculation, direct amount 15 lakhs. Operating labor. Next line, repairs and maintenance. Operating labor 15 lakhs, repairs and maintenance 5 lakh. Next, lubricants, spares and stores 4 lakhs. Next, plant supervision 3 lakhs. Plant supervision के बाद don't write administration, write down depreciation. Plant supervision के बाद depreciation. Okay, depreciation has to be calculated. Very simple, 2 crores का 5%. जो भी अमाउंट कॉलम में लिख दो. Next. And last one is administration overheads. 20 lakhs. चलो टोटल कॉस्ट का टोटल करो. बी फास्ट. टोटल बताओ. 65 lakhs. 50,000. Okay, serial number 2. Total units generated. Serial number 2 में लिखो total units generated. Total units generated 10 lakhs. Next, serial number 3. Cost of electricity generated per kWh. Cost of electricity generated per kWh is serial number 1 divided by 2. बोलो कितना है? 6.55. चलो खत्म हो गया. Question number 20. Question 19 is homework. Same question है. Electricity generated per kWh ढूंढना है. Exactly the same question. Double amount से खाली. चलो question number 20. Max Life Care Limited operates in a life insurance business. So this is costing of insurance companies. Last year it had launched a new term insurance policy for practicing professionals. जो पॉलिसी का नाम है Professionals Protection Plus. Company has incurred the following expenditures during the last year of the policy. So आपको सब कॉस्ट दिया हुआ है. बाद में बोल रहा है number of policies sold is 528. And total insured value of policies is rupees 1320 crores. You are required to calculate the total cost for the protection or professionals protection plus policy, segregating the cost into 4 main activities. मतलब आपको total cost को 4 main activities में divide करना है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, ये हो गया पहला कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी इज ऑपरेशंस. थर्ड इज आईटी एंड सपोर्ट फंक्शन. मतलब कैसे करना है मैं आपको सिंपल कर देता हूं. एक मैं करता हूं, बाकी का तुम कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सी देखो आईटी कॉस्ट है, तो ये आईटी कॉस्ट आईटी में जाएगा. ठीक है. सो एक मैंने करके दिखाया है. बाकी का जो पॉलिसी का जो खर्चा है, वट एवर कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, you have to classify in remaining 3 categories A, B and D. क्योंकि C तो हो गया, वो मैंने करवा दिया.
अब ए बी एंड डी, चलो पहले वो करते हैं. सो वन बाय वन बताओ, पहले कैटेगरीज का नाम ध्यान से पढ़ लो और बताओ कि कौन से कैटेगरी में आएगा. वी कैन जस्ट राइट इट विद पेंसिल देयर, ए बी सी और डी. चलो बताओ, कोई चेक करके बता सकता है. फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, पॉलिसी डेवलपमेंट. ए, ओके. कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, ए ऑफ कोर्स. नेक्स्ट, सेल्स सपोर्ट. क्या कुछ भी बोल रहा है, ए के नाम में ही सेल्स सपोर्ट है. देन ऑल्सो उसको जबरदस्ती बी में डालने का लॉजिक नहीं समझना है. ओके, नेक्स्ट वन, पॉलिसी इशुएंस, बी करेक्ट, दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस. व्हाट अबाउट पॉलिसी सर्विसिंग, बी. व्हाट इज क्लेम्स मैनेजमेंट, बी. खत्म हो गया, बाकी का लाभ जो है वो सब डी में आएगा. चलो, तो अभी एक स्टेटमेंट बनाना है. फिर कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी. हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी? ये सब का टोटल करेंगे, शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ पॉलिसीज. हाउ मच नंबर ऑफ पॉलिसीज? 528. तो ये हो गया सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में बोला है कैलकुलेट कॉस्ट पर रूपी ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू. कॉस्ट पर रूपी ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू में न्यूमरेटर तो यही होगा, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, हाउ मेनी, यस दैट इज रुपीज 1320 करोड़. जो भी आपको आंसर आएगा दैट विल बी आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. चलो राइट डाउन. नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, statement showing calculation of total cost, statement showing calculation of total cost for professionals protection plus policy statement showing calculation of total cost for professionals protection plus policy, segregating the cost into 4 main activities. Segregating the total cost into 4 main activities. Okay, so prepare our standard table, serial number, particulars, but calculation नहीं चाहिए. सीरियल नंबर चाहिए, सॉरी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन एंड देन लास्ट में अमाउंट रुपीस. यही सेम टेबल जो हम लोग ने लास्ट टाइम बनाया था, ऐसा वाला. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, अमाउंट रुपीस. एक ही रुपीस का कॉलम चाहिए. ओके, write down product development, marketing and sales support. Product development, marketing and sales support, underline that. Next line, product development, rather policy development cost, policy development cost, उसके सामने रुपीस कॉलम में 11,25,000. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, या यू कैन ऑल्सो राइट कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग. कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट, sales support expenses, it's again 11,45,000. ओके, ये सबका टोटल चाहिए. जस्ट वी हैव टू टोटल ईच कैटेगरी सेपरेटली.
तो ये सब का टोटल करो। नेक्स्ट सीरियल नंबर 2 ऑपरेशंस, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट 10,05,900। नेक्स्ट लाइन पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट 35,20,700 and claims management cost 125,600। तीनों का लिखने के बाद तीनों का टोटल भी करो। सेकेंड कैटेगरी का टोटल इज 46,52,100। चलो थर्ड कैटेगरी में कुछ नहीं है, डायरेक्टली नंबर 3 उसका अमाउंट लिखना है। वैसे ही गो फॉर फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी का हेडिंग इज सपोर्ट फंक्शंस। सपोर्ट फंक्शंस उसको अंडरलाइन करो, जो भी कॉस्ट है वो लिखो, फिर उसका टोटल करो। इसमें 4 कॉस्ट है, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटीज कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। Do the total of all 4. I think total is 2,36,03,600। चलो ये हो गया। Go for second requirement part। सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट में लिखो कॉस्ट पर पॉलिसी इक्वल टू कॉस्ट पर पॉलिसी इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय total cost divided by number of policies. So just substitute, get the answer. Keep it up to 2 decimal points. $44,703. चलो नेक्स्ट नंबर 3 कॉस्ट पर रूपी
cost per rupee of insured value. इसका फॉर्मूला होएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ₹2,36,00,000. ये इसको कैलकुलेटर पे कैसे करने का? ऊपर वाले को पॉइंट में डालोगे, कितना पॉइंट में डालोगे? 2.36036 डिवाइडेड बाय 1320. करोड़ करोड़ कैंसिल हो गया, बोलो कितना है कम? 0.00 तो ही जीरो है. हाँ, सो 18. Last two questions. क्वेश्चन नंबर 26 तुमने होमवर्क किया है क्या? नहीं किया तो वी कैन डू इट टुडे. चेक कर लो एक बार. ठीक है, नहीं किया पहले वी विल कंप्लीट क्वेश्चन 31. नहीं, नॉट क्वेश्चन 31, सॉरी, क्वेश्चन 32. चलो, टेक क्वेश्चन 32. Okay, I am reading question 32. The loan department of a bank performs several functions in addition to home loan application processing task. It is estimated that 25% of the overhead cost of the loan department are applicable to the processing of home loan application. Following information is given concerning the processing of loan application. Direct professional labor, loan processor monthly salary 2,40,000. कैसे आया वो? 4 employees into 60,000 each. Loan department monthly overhead cost. So ये सब का टोटल तुमको दिया हुआ है 1,81,000. You are required to calculate or compute cost of processing home loan application on the assumption that 500 home loan applications were processed each month. चलो, अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट पार्ट ओनली. क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशंस. एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. बोलो, व्हाट इज द न्यूमरेटर? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन. ऑफ कोर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का कॉस्ट पूछ रहा है. सो बोलो, एक फॉर्मूला बनाओ. न्यूमरेटर क्या आएगा? टोटल डिवाइडेड बाय. So how many home loan applications were processed? तो डिनोमिनेटर तो है हमारे पास. न्यूमरेटर बोलो कितना है ऑन कैलकुलेटर. मेरे को न्यूमरेटर बताओ. बोलो, व्हाट इज आंसर? न्यूमरेटर कितना है? See,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कौन से सर्विस इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं? बैंक, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से वन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? लोन प्रोसेसिंग। सो बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो एक डिपार्टमेंट जो वो लोग ने हमको नाम दिया इज लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक। वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज लोन डिपार्टमेंट। अब ये लोन डिपार्टमेंट वाला है, अलग अलग टाइप के लोन प्रोसेस करते हैं। लोन डिपार्टमेंट वाले सिर्फ एक ही टाइप के लोन नहीं प्रोसेस करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लोन्स दैट दे मस्ट बी प्रोसेसिंग? होम लोन रहेगा, व्हीकल लोन रहेगा, एजुकेशन लोन रहेगा, एक्सेट्रा। सो मेनी लोन्स का वो लोग प्रोसेस करते हैं। वन ऑफ द लोन दैट लोन डिपार्टमेंट इज प्रोसेसिंग इज होम लोन। सो एक बैंक है, बैंक के अंदर एक लोन डिपार्टमेंट है, लोन डिपार्टमेंट के अंदर देयर इज अ होम लोन जो सिर्फ होम लोन प्रोसेसिंग का काम करता है। अभी होम लोन को ही प्रोसेस करने के लिए ये लोग ने कितने एम्प्लॉइज रखे हैं? 4। तो ये पूरे का पूरा सैलरी जो है 2,40,000 बैंक इज स्पेंडिंग फॉर, कैन वी से, होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। यस और नो? चलो एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल लोन डिपार्टमेंट वाले होम लोन को भी प्रोसेस करते हैं और व्हीकल लोन को भी प्रोसेस करते हैं। ऑफ कोर्स अमंगस्ट अदर लोन्स, दीज लोन्स आर बीइंग प्रोसेस्ड बाय द बैंक। लोन डिपार्टमेंट में होम लोन भी प्रोसेस होता है, व्हीकल लोन भी प्रोसेस होता है, एजुकेशन लोन भी प्रोसेस होता है, ऐसे बहुत सारे लोन प्रोसेस होते हैं। अभी लोन डिपार्टमेंट में से फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बस से फॉर लोन एग्जांपल लोन डिपार्टमेंट में 25 एम्प्लॉई है। अब 25 एम्प्लॉई में से 4 एम्प्लॉई फुल टाइम किसको प्रोसेस करते हैं? होम लोन को प्रोसेस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन किया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो अभी आर्ट्स के अंदर इतने टीचर्स हैं, तो पूरे सब आर्ट्स के टीचर हैं, तो वो सिर्फ आर्ट्स में ही पढ़ाते हैं। कॉमर्स के टीचर्स अलग हैं, साइंस के टीचर्स अलग हैं, जो लोग सिर्फ उसी सेक्शन में पढ़ाते हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पे इन द बैंक देयर इज अ लोन डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम लोन डिपार्टमेंट देयर विल बी फॉरेन करेंसी डिपार्टमेंट, देयर विल बी सम अदर डिपार्टमेंट्स इन द बैंक। देयर आर सो मेनी फंक्शंस दैट द बैंक परफॉर्म। सो उसमें से वन ऑफ द फंक्शन जो बैंक परफॉर्म कर रहा है इज लोन प्रोसेसिंग। अब लोन के अंदर भी अलग अलग टाइप का लोन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो वाले क्वेश्चन में था स्टैंडर्ड 11, 10, एंड था प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन। सो 11, 12 स्टैंडर्ड, फिर 11, 12 स्टैंडर्ड के अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। वैसे यहाँ पे बैंक में एक लोन डिपार्टमेंट है, लोन डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोन प्रोसेसिंग का काम होता है। सो होम लोन में 4 लोग हैं, व्हीकल लोन में 5 लोग हैं, ऐसे करके अलग अलग टाइप के लोन है, उसमें एम्प्लॉइज हैं। अब ये चारों का सैलरी 4 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, ये 2,40,000 इज एंटायरली एप्लीकेबल फॉर होम लोन प्रोसेसिंग। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इधर तक समझ में? ओके। प्लस ये 2,40,000 के अंदर तुम क्या ऐड करोगे? विल आई ऐड एंटायर 1,81,000? नो, बिकॉज ये 1,81,000 पूरे लोन डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट है। मतलब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस है वो पूरे लोन डिपार्टमेंट का है, इट इज नॉट फॉर ओनली होम लोन। सो 1,81,000 में से होम लोन का कितना है वो कैसे पता चलेगा? तो उसका इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है। ओनली हाउ मच परसेंट? 25%। सो 1,85,000 का, सॉरी 181 का 25% कितना होता है बोलो? 45,250। सो 45,250, इसको टोटल करो। व्हाट इज आंसर? 285। दिस इज फॉर प्रोसेसिंग हाउ मेनी होम लोन्स? 500। सो पर होम लोन का कितना आएगा? कितना था? 570.5। ठीक है, राइट डाउन। Statement showing calculation of cost of processing. Statement showing calculation of cost
of processing a home loan application. Cost of processing a home loan application. Question 31. Let us take this question.
चलो, let us read. Following are the data pertaining to Infotech Private Limited for the year 1920. So this is Infotech, मतलब आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे, so it is like IT industry. Salary of software engineers, there are 5 software engineers जिसका salary total 15 lakhs. Salary to project leaders 2 persons 9 lakhs. Salary to project manager 6 lakh. Repairs and maintenance 3 lakh and administration overheads 12 lakhs. Company executes a project XYZ. The details of the same are as follows. The details of the same are as follows. Project duration 6 months. 1 project leader and 3 software engineers were involved for the entire duration of the project, whereas project manager spends 2 months efforts during the execution of the project. Travel expenses incurred for the project is 187,500. 2 laptops were purchased at a cost of 50,000 each for use in the project, and the life of the project is life of the laptop is estimated to be 2 years. वो लोग ने बोला है prepare something called as project cost sheet. What is meaning of sheet? ये शीट तुम लोग अकाउंट्स में किसके साथ सुनते हो? बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट इज ऑल्सो स्टेटमेंट. वैसे ये लोग बोल रहे हैं प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट. ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, they are talking about a project which was taken by this company. सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो कंपनी है इन्फोटेक इज अ IT कंपनी. IT कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. IT company keeps on getting different projects. मतलब से फॉर एग्जाम्पल, अभी आजकल के एग्जाम्पल में हम लोग बोल रहे हैं से IT इंडस्ट्री को मिलेगा ऐप बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट मिला, तो कोई कंपनी आएगा बोलेगा हमको ऐसा ऐप बना के दो, दूसरा बोलेगा हमको ऐसा ऐप बना के दो, तीसरा कंपनी आएगा बोले हमको ऐसा ऐप बना के दो. एवरी कंपनी विल कम अप विद अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट. या कोई बोलेगा हमको एक हमारा वेबसाइट बना के दो, कोई बोलेगा हमको हमारा ERP सॉफ्टवेयर बना के दो, मतलब हम कंप्यूटर पे पूरा कंपनी को इंटरनली कनेक्ट कर सकें ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, ERP सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. सो IT कंपनी ऐसा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता है. अब जो लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वो लोग ने हर प्रोजेक्ट को एक नाम दिया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट XYZ, एंड ये लोग ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इट विल टेक हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स. अब वो लोग आपको पूछ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट XYZ, ऐसे ही दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे वो लोग, उसको अलग नाम देंगे ABC, तीसरा प्रोजेक्ट लेंगे MNO, थर्ड प्रोजेक्ट लेंगे PQR, ऐसा करके वो लोग अलग अलग प्रोजेक्ट को अलग अलग नाम देंगे. Obviously they have just given this some name, some code they will give कि भाई ये प्रोजेक्ट XYZ है, इसमें हम लोग को ये प्रिपेयर करके देना है. सो अब ये प्रोजेक्ट जो वो लोग कर रहे हैं that will take 6 months to complete. अब वो लोग बोल रहे हैं प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट? मतलब ये प्रोजेक्ट XYZ कंप्लीट करने को टोटल कॉस्ट कितना लगेगा. ये लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मतलब why they are asking you to find out the cost that is to be incurred for completing this project, ताकि वो सामने कस्टमर को बिल कर सकें. ऑब्वियसली ये कॉस्ट के अंदर वो लोग क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट. सपोज ये लोग ने टोटल कॉस्ट किया, टोटल कॉस्ट आया से फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपया, सो लोग क्या करेंगे 15 लाख प्लस उसके अंदर जो भी प्रॉफिट है वो ऐड करके कस्टमर को वो लोग बिल करेंगे. सो हम लोग को वो सब नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या बोला है? यस, बट ये लोग ने बोला है प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट. सो राइट डाउन, गिव द हेडिंग.
यू कैन राइट प्रोजेक्ट XYZ कॉस्ट शीट, जस्ट हेडिंग दे दो प्रोजेक्ट XYZ कॉस्ट शीट. इनफैक्ट आप लोग के सब्जेक्ट में एक सेपरेट चैप्टर ही है विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट. फ्यूचर में आगे जाके एक सेपरेट चैप्टर ही है. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? लेकिन वो जो कॉस्ट शीट चैप्टर है दैट इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. बट राइट नाउ डजंट मैटर. मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दिया है. कॉस्ट शीट का मतलब, शीट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट. सो एक कॉस्ट का स्टेटमेंट बताना है, मतलब स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट. सो प्रोजेक्ट XYZ कॉस्ट शीट, सिर्फ 3 ही हेडिंग दो. पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, रुपीस. इनफैक्ट इनर कॉलम भी चाहिए. पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, 2 रुपीस कॉलम चाहिए. इनर रुपीस कॉलम एंड आउटर रुपीस कॉलम. particulars, calculation, and we want 2 rupees columns, inner rupees column and outer rupees column. Okay, now एक point is very clear in this question that इसके अंदर जो भी आप कॉस्ट लोगे ये पूरे कंपनी का कॉस्ट लोगे या सिर्फ ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का? मतलब सिंपल लैंग्वेज में ओनली रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट. आप पूरे कंपनी का कॉस्ट नहीं लोगे. सो प्रिपेयर दिस फॉर से अराउंड 15 लाइंस, क्योंकि उसके नीचे मुझे एक नोट बनवाना है. ओके, कम टू पर्टिकुलर्स कॉलम. कोई बताएगा कि ये प्रोजेक्ट का सबसे पहला कॉस्ट कौन सा है? यस, वी हैव सैलरी कॉस्ट. तो पहले लिखो हेडिंग में सैलरी कॉस्ट. अंडरलाइन दैट. ओके, नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर? सबसे पहला एम्प्लॉय कौन सा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. हाउ मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर? 5. उसका सैलरी कितना है? ये 15 lakhs क्या है? पर मंथ है कि पर एनम? कैसे पता चला? फॉर द ईयर 1920 क्लियरली दिया हुआ है. सो माय क्वेश्चन इज, क्या ये पूरा 15 lakhs का सैलरी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं? क्यों नो? वी कैनॉट टेक पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी 15 lakhs हियर बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन दैट ओनली हाउ मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर इन्वॉल्व फॉर द entire duration of the project. What is the duration of the project? 6 months. So next line लिखो salary of software engineers. Salary of software engineers. Okay, come to calculation column. कैलकुलेशन कॉलम में बताओ हाउ विल यू डू द कैलकुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 lakhs का सैलरी है, दैट इज फॉर हाउ मेनी पर्सन्स? वी वांट फॉर हाउ मेनी पर्सन्स? 3. वो स्टेप नंबर 1. ये 15 lakhs इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ. मुझे कितने मंथ्स का चाहिए? तो एक काम करो, पहले तुम कैलकुलेटर उठाओ. अगर चाहिए तो हम वर्किंग नोट बना लेंगे. फर्स्ट पिकअप योर कैलकुलेटर. पहले ये 15 lakhs को डिवाइड करके मुझे पर पर्सन बताओ कितना है. ये 3 lakhs इज फॉर हाउ मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? 1. बराबर है. उसको भी डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12 करो. 3 lakhs को डिवाइड बाय 12 करो. सो आपको सैलरी पर मंथ मिल जाएगा. यस और नो? कितना है? 25,000 इज व्हाट? सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर पर्सन. वी वांट फॉर 6 months. तो कैलकुलेशन बोलो क्या हो जाएगा? 25,000 इंटू 3 persons into 6 months. So needless to say, इसमें से किस अमाउंट का तुमको वर्किंग बताना पड़ेगा? 25,000 का वर्किंग बताना पड़ेगा. वो हम बाद में बताएंगे. 25,000 into 3 persons into 6 months. इनर कॉलम में लिखो व्हाट इज अमाउंट? 4,50,000. चलो likewise we will go for next employee. Who is that next employee?
प्रोजेक्ट लीडर, हाउ मेनी प्रोजेक्ट लीडर्स आर देयर इन द कंपनी? 2, लेकिन ये प्रोजेक्ट के ऊपर कितना प्रोजेक्ट लीडर चाहिए? एंड वन प्रोजेक्ट लीडर हैज इन्वेस्टेड एंटायर 6 months, so salary of project leader, सेम। पहले मुझे बताओ हाउ मच इज सैलरी पर पर्सन पर मंथ? हाँ, सो 37,500 into 1 person for how many months? 2,25,000. नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसा लिखा है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका सैलरी 6 लाख है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने कितना एफर्ट्स स्पेंड किया है? 2 months का एफर्ट स्पेंड किया। दिस इज वेरी सिंपल, सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर बोलो, व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर? इधर ही हम लोग कर सकते हैं, नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू पर मंथ और वो सब। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 6 lakhs इंटू 2/12। बोलो व्हाट इज अमाउंट? 1 लाख। ये तीनों का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ, 4,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1 लाख, 7,75,000। एक मिनट, सॉरी, 6 lakhs हो गए। मेजर मिस्टेक पकड़ा गया। चलो ये सबका टोटल करो। एक मिनट, जस्ट डू वन थिंग, मुझे और एक चीज चाहिए। मुझे खाली ये सब टोटल सैलरी दो, कितना है? 15 lakhs प्लस 9 lakhs प्लस 6 lakhs, 30 lakhs। मतलब पूरे कंपनी में एम्प्लॉय का सैलरी 30 lakhs, बट ये प्रोजेक्ट में सिर्फ 7,75,000 क्यों लिखा? तो सब लोग खाली यही प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। सो वी डोंट नो अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स, बट मुझे इतना पता है कि ये प्रोजेक्ट पे उतने इतना टाइम डिवोट किया है, तो इतना सैलरी ये प्रोजेक्ट के कॉस्ट में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो, व्हाट अबाउट एक कॉस्ट ऐसा है जो सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए ही किया गया है? इनफैक्ट 2 कॉस्ट ऐसा है, विच इज द नेक्स्ट वन? ट्रैवल एक्सपेंसेस। हाउ मच इज ट्रैवल एक्सपेंसेस? How much is travel expenses? Can we take this full 187,500 here? Why? It was incurred for the project. 187,500. Okay, is there any other cost for this project? Laptops, wrong. Depreciation of laptops. पूरे laptops को घर से थोड़ी लेंगे। Depreciation of laptops. Okay, very simple. Can you tell me how many laptops? 2. एक लैपटॉप का कॉस्ट कितना है? 50,000 each. So it is 50,000 into 2 laptops. बोलो, that is equal to 2 लैपटॉप का कितना हुआ? 1 लाख divided by what is the useful life? 2 years into, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 years करोगे तो डेप्रीसिएशन पर एनम आएगा ना। मुझे सिर्फ कितने मंथ्स का चाहिए? 6 months। तो क्या करेंगे? इंटू 6/12। चलो कैलकुलेट करो, बताओ कितना? 25,000।
ओके, नाउ चेक करके बताओ, इज देयर एनी अदर कॉस्ट? Is there any other cost? Repairs cost, repairs and maintenance and administration overheads. तो यहाँ पे हम लोग ने 15 लाख का कॉस्ट किया है. सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट करके दिया हुआ है. मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट? नो. सो ये 15 लाख में से प्रोजेक्ट XYZ में कितना लेने का? एक ऑप्शन मैं दे देता हूं, 15 lakhs इज फॉर द एंटायर ईयर, इंटू 6/12 करेंगे तो आधे साल का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. ये ऑप्शन 1. मतलब ऑप्शन तुम लोग रिजेक्ट करते जाओ तो नए नए ऑप्शन बनते जाएंगे. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटू 6/12 क्यों नहीं कर सकते? अरे मतलब तुम अगर ये करोगे ना तो मतलब तुम ये बोलना चाहते हो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 6 महीना से भी यही प्रोजेक्ट पे हो रहा था. दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, सो ये गलत है. बोलो तो करने का कैसे? एक दूसरा ऑप्शन लेना ही नहीं चाहिए, लेना चाहिए. ओके, तो कैसे लेंगे? रेशियो. कौन सा रेशियो? सैलरी का रेशियो. क्यों सैलरी का रेशियो? और क्या रेशियो हो सकता है? तू उंगली करेगा तो मैं ज्यादा करेगा, कि तुझे तो एक ही चैप्टर आता है ना. और क्या रेशियो हो सकता है? और रेशियो मतलब क्या? तो जरा करके बताएगा कैलकुलेशन कैसे, कि बहुत टाइम है हमारे पास. जस्ट मैंने ऐसे ही सैलरी का टोटल किया तो सैलरी के बेसिस पे चालू हो जाने का. और करना है तो कैसे करना है वो भी बताओ. हाँ, तू कुछ बोल रहा था. अरे बोल, उसमें क्या है? गलत तो गलत होगा, समथिंग तो कुछ तो आंसर निकलेगा. मैं एक एडवाइस दूं तुम लोग को, कैलकुलेटर को हाथ मत लगाओ. कैलकुलेटर बजाना बंद करो हायर लेवल्स पे. पैसा तुम्हारे दिमाग का है, कैलकुलेटर का नहीं है. 100 रुपए में मिलता है कैलकुलेटर. यू वांट टू बिकम कैलकुलेटर कि यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ, तो तुम बैटरी पे तो चल नहीं रहे हो, तो दिमाग यूज करो ना. ठीक है, इसको ना बोल रहे फिर भी कैलकुलेटर दबा रहे. क्यों पर? कैन यू प्लीज पुट योर माइंड इन दिस रादर देन पुटिंग माइंड इन कैलकुलेटर? क्योंकि हायर लेवल्स पे कैलकुलेटर का ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नीचे 6 जन बैठेंगे आर्टिकल, वो लोग कैलकुलेटर कर लेंगे. दिशा कौन बताएगा उनको? तुमको पता है क्या करना क्या है? किस चीज का प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं पता है क्या है. तो दिस इज बेस्ट सिचुएशन टू बी इन. वेट, प्रॉब्लम मेरा ये है, क्वेश्चन ये है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, पहला क्वेश्चन, पहले तो कॉन्सेप्चुअली ये आंसर करो. यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए. ओके, सो लेना चाहिए, वो सबको एग्री करते हैं. मैं ये पूछ रहा हूँ कितना लेना चाहिए, और वो कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए. व्हाट शुड बी assumption. नॉनसेंस है, pathetic है, horrible. प्लीज सी, आई नो यू हैव लिमिटेड नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन तुम्हारे दिमाग से हिसाब से मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ तक चलता है. देर इज वन मेथड. डोंट थिंक वो आंसर इंफॉर्मेशन है कि नहीं है. यू हैव टू कम अप विद दैट मेथड, तो ही मैं आपको आगे का नेक्स्ट स्टेप सिखा सकता हूँ. एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है? एनीबॉडी? सॉरी, नहीं नहीं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट टोटल 15 लाख है पूरे साल का.
ओके उसमें से मुझे सिर्फ ये प्रोजेक्ट के ऊपर कितना है वो चाहिए. करेक्ट. शुड बी नंबर्ड इन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. यस और नो. सी डोंट से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किधर दिया है, मुझे भी पता है नहीं दिया है, बट कैन दिस बी वन ऑफ द मेथड. क्या मेथड है ये कि भाई पूरे साल में सपोज फॉर एग्जांपल हमको 100 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पूरा 15 लाख को डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कर दो. सो हर प्रोजेक्ट का तुमको मिल जाएगा उतना तुम यहां पे ले सकते हो. यस और नो. बट अभी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है नहीं तो भी करने का क्या. सॉरी अरे प्रोजेक्ट मैनेजर के पीछे क्यों पड़ा है, तो क्या हुआ. अरे ऐसा थोड़ी है कोई 15 दिन का प्रोजेक्ट मिला तो. इन दिस क्वेश्चन यू कैनॉट फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. बस ये मैं बता देता हूं. इस सब्जेक्ट में जो हम चीज में अटक गए हैं वो करने का टोटल 6 मेथड है. उसमें से एक मेथड तुमने तो बता दिया. हाँ और एक मेथड है. चलो अभी मैं बता देता हूं. मैं ये बता रहा हूं आई विल आंसर हाउ टू डू नॉट वाई टू डू. प्लीज वाई मत पूछो क्योंकि वाई समझाने के लिए 2.5 घंटा लगता है और उसके लिए अलग चैप्टर है. दैट चैप्टर का नेम इज ओवरहेड्स. बराबर है. तो 2 कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1 नहीं पहले तुम फाउंडेशन से इंटर में आने चाहिए. दूसरा कंडीशन हमको वो ओवरहेड्स चैप्टर में जाना पड़ेगा. अच्छा ओवरहेड्स चैप्टर में भी डायरेक्टली नहीं जा सकते तो पहले रूट है ऐसा, पहले एक चैप्टर होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, ऐसे जाके हम फाइनली ओवरहेड्स चैप्टर में एक दिन पहुंचेंगे. तब तुमको वो 6 मेथड सिखाया जाएगा. उस 6 मेथड में से वन ऑफ द मेथड जो अभी हम करने वाले हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. सो राइट नाउ आई डोंट वांट टू लाई टू यू कि कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूं, क्यों करना है टाइम विल टेल, बट राइट नाउ कैसे करना है तो वेरी सिंपल. हाउ मच इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट? 15 lakhs. आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग दिस repairs and maintenance and administration cost as a percentage of total salary. repairs and maintenance and overheads cost को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं as a percentage of total salary. तो can you tell me 15 lakhs is how much percent of total salary? 50%. मैंने रिलेशनशिप बना लिया है. क्या रिलेशनशिप बना लिया? 2 अमाउंट्स के बीच में मैंने रिलेशनशिप बनाया. व्हाट इज अमाउंट नंबर 1? 15 lakhs. व्हाट इज अमाउंट नंबर 2? टोटल सैलरी 30 lakhs. तो मैंने एक रिलेशनशिप बना लिया. बाय द वे मैंने सच्ची में पूरा झूठ नहीं बोला है, पार्शियल झूठ बोला है. मतलब मैंने तुमसे सब कुछ नहीं छुपाया, थोड़ा बहुत छुपाया. टोटल कितने मेथड्स हैं? 6 मेथड है. उसमें से एक मेथड तो तुमने ही बताया, डिवाइड बाय क्या कर दो. ठीक है तो वो मेथड में ये मेथड क्वेश्चन में फॉलो नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता हूं? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं दिया. सपोज आपको बोला था कि साल में 50 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, 300 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, 200 प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वेरी सिंपल ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट ले लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कर लो. बट वो हम नहीं कर सकते. आई कैन नॉट फॉलो दैट इन दिस क्वेश्चन. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग फॉर मेथड नंबर 2. एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें हम ये कॉस्ट को मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी. सो सिंपल मैथमेटिक्स. यू राइट नाउ स्टडी मैथमेटिक्स, डोंट स्टडी लॉजिक. लॉजिक विल कम विथ टाइम टू कम. सो राइट नाउ ये 15 लाख को आई एम एक्सप्रेसिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी. सो अगर हम इसको एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करेंगे तो इट इज हाउ मच परसेंट? 50%. ये हो गया स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, अब ये 50% को यूज करो. मुझे पता है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज हाउ मच परसेंट ऑफ, ये प्रोजेक्ट का सैलरी कितना है तो 50% लगा लो इस. यस और नो. कैसे करना है वो तुमको समझना है एट द टाइम बिंग या फॉर द टाइम बिंग. बिफोर योर एग्जाम और सब्जेक्ट गेट्स ओवर
तुमको चाहिए तो वापस से हम यहाँ पे क्वेश्चन में आएंगे और हम लोग उसको प्रूव करेंगे, तो जो हमने किया है वो सही है. एनीवेज, राइट नाउ यू राइट डाउन repairs and maintenance the suspense cannot be discussed at this stage. So right now repairs and maintenance and सी, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं. इफ यू रिमेंबर लास्ट क्वेश्चन में वो परसेंटेज तुमको दे दिया था, यस और नो, तो ये क्वेश्चन में वो परसेंटेज हमने ढूंढा है. सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अपोर्शनड, ऐसे लिखो. So we have 7,75,000 जो सैलरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट है इंटू 50%. बोलो कितना? 387,500. Just total it, that will be total project cost. बोलो कितना? 13,75,000. We have to prepare 2 working notes. Write down working note number 1. Working note number 1, calculation of salary cost. Working note number 1, calculation of salary cost. Underline that. Next line, salary to software engineer. Don't write engineers, engineer. हम एक इंजीनियर का कैलकुलेट कर रहे हैं. Salary of software engineer. Next line, yes, same line if you have space, is equal to 15 lakhs divided by 5 persons into 1 by 12 is equal to rupees 25,000 per person per month. नेक्स्ट लाइन में लिखो, या एक लाइन छोड़ के मे बी, सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर. सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर. चलो डू द कैलकुलेशन योर सेल्फ, बी केयरफुल. यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं. नेक्स्ट लाइन और मे बी एक लाइन छोड़ के, व्हाट इज द आंसर फॉर सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर? रुपीज 37,500 पर पर्सन पर मंथ. नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़ के, नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ repairs and maintenance. Calculation of repairs and maintenance and administration overheads as a percentage of total salary. Next line is equal to
Okay, take last question for today's lecture and chapter. I think हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया है, so we don't want Saturday's lecture. Saturday's lecture is stands cancelled. I think Saturday को result भी है तुम लोग का. So one day you will require for mental preparation. Okay. Question 26. Question 26, very easy sum. Since we have time, we are doing it.